Please sit down. Yeah, please. Good afternoon, ladies and gentlemen. I welcome you all to this command on the Agnipath scheme announced by the Honorable. We will begin with an opening statement by the Army Commander. Request the Army Commander to make his opening. आप सबको सबसे पहले जय हिंद और बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप सब लोग आज यहाँ पर आए और इस प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हुए। कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा जो आप लोगों ने वैसे भी मीडिया के बाकी चैनलों से ये पता कर ली होगी, काफ़ी प्रिंट आउट्स भी घूम रहे हैं, परंतु मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं कि इस स्कीम का क्या मायने रखता है और कैसे ये भारतीय सेना को फ़ायदेमंद होगी। अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों और राष्ट्र के लिए परिवर्तनकारी योजना है, यानी ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है। उसका उद्देश्य भारतीय सेना के लिए मानव संसाधन प्रबंधन में, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पैराडाइम शिफ्ट लाना है, यानी प्लेटफॉर्म शिफ्ट करना है, या जिसको हम बोलते हैं प्रतिमान परिवर्तन लाना है। यह योजना देश भर के युवाओं के लिए पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म की भावना पैदा करने का अवसर प्रदान करती है, जिसमें 4 साल की अवधि में, यानी ओनली फॉर 4 years पीरियड, अग्निवीर के रूप में इंडियन आर्म फोर्सेज में सेवा करेंगे और देश की सेवा करने के लिए इच्छुक हैं, यानी जो वॉलंटियर्स होंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा। 4 साल की अवधि की पूरा होने पर अग्निवीर अपनी पसंद की नौकरियों में अपने भविष्य बनाने के लिए कॉरपोरेट और इंडस्ट्री, सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स सहित अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए डिसिप्लिन, डायनेमिक और मोटिवेटेड और स्किल्ड फोर्स बनकर समाज में, सोसाइटी में जाएंगे। सशस्त्र बलों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पिरिट डिको और टीम बिल्डिंग। इसमें इसके कारण मजबूती मिलेगी जब हम साथ साथ रहेंगे, साथ साथ सेना की जो ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे और उसके बाद टीम बिल्डिंग की भावना से हम लड़ाई में साथ में शामिल होंगे। इस योजना का उद्देश्य या जो एम जिसको हम कहते हैं, वो टेक्निकल वर्गों को आवश्यक कौशल के साथ आईटीआई डिप्लोमा धारकों के साथ उम्मीदवारों को नॉमिनेट और सेलेक्ट करके स्किल इंडिया पहल का भी उपयोग करना है। इससे क्या है कि जो आईटीआई हैं उन्होंने हमको बताया है कि जैसे भी आपको सिलेबस चाहिए, जैसा भी कोर्स चाहिए, हम आपको वैसा बना के देंगे। इसीलिए आईटीआई, इंडियन आर्मी और जो हमारे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, तीनों का एक तालमेल बैठेगा ताकि जब वो 4 साल बाद बाहर निकले तो वो एक स्किल्ड मैन पावर के रूप में निकले। उनके पास एक अनूठा यूनिक स्किल और एक्सपीरियंस होगा जो रिलीज के पश्चात सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट साबित होगा। विशेष रूप से जो इसमें शामिल हैं वो है अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र, जिसको हम बोलते हैं अग्निवीर स्किलिंग सर्टिफिकेट। उच्च शिक्षा के लिए क्रेडिट फॉर हायर एजुकेशन क्रेडिट सिस्टम हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन इट। नया उद्योग शुरू करने के लिए वित्तीय पैकेज, इट मीन्स फॉर द फाइनेंशियल पैकेज फॉर द स्टार्टअप्स। एंड फाइनली फॉर अन्य संगठनों में अवशोषित होने के लिए पर्याप्त रूप से कौशल, इट मीन्स एब्जॉर्प्शन इनटू एनी ऑर्गेनाइजेशन विथ एडिक्वेट स्किल, एक्सपीरियंस एंड बैकिंग ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सैनिकों की औसत आयु यानी एवरेज एज जो आमतौर पे आज 32 ईयर्स है, वो घट के अगले आने वाले दिनों में 5 से 7 साल में 26 साल हो जाएगी, यानी 26 ईयर्स हो जाएगी। नाउ बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट पॉलिसीज, द टेक्निकल स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वुड बी कैरिड आउट। जैसे कि पता है आपको, पहले हम लोगों की 1 साल की ट्रेनिंग होती थी, अब इसको 2 भागों में बांटा जाएगा। सबसे पहले 24 से 32 वीक्स की वो ट्रेनिंग होगी जो निहायत ज़रूरी है उसको एक यूनिट में जाने के लिए। जब वो यूनिट में पहुंच जाएंगे तो जिसको हम बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, उस जॉब की ट्रेनिंग की जाएगी तो वो काम भी करेगा और सीखेगा भी। जैसे आप देखें कॉर्पोरेट वर्ल्ड और बाकी जगह भी यही होता है। जो स्किलिंग होती है वो 2 पार्ट्स में होती है। हम सैनिकों के लिए युवा और मजबूत समूह पर भरोसा कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व विशेष रूप से चयनित सर्वश्रेष्ठ लीडर्स द्वारा किया जाएगा। We believe in the strong team with the best of leaders who will be leading them, and the best of results we assure you with the trained and technologically qualified manpower which you would be having. Our organizational ethos, संगठनात्मक लोकाचार और संस्कृति जिसको कल्चर बोलते हैं, अग्निवीरों के लिए सैन्य वैल्यूज और रेजिमेंटल स्पिरिट का इम्बाइब करने के लिए और एक बड़ा मोटिवेशन बनेगा। ये देश सेवा के अलावा सेना के नाम, नमक और निशान का जो हमारा वजूद है उसको और मजबूत करेगा। अग्निवीर सशस्त्र बलों की
डाइवर्सिटी यानी विविधताओं को बढ़ाएगा और पूरी तरह से इंटीग्रेट होकर इंडियन आर्मी में घुल मिल जाएंगे। ये हमारी यूनिटों, हेडक्वार्टर्स में और अदर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ऑपरेशनल यूनिट्स हैं, नॉन ऑप लोकेशंस हैं और आर्म्स एंड सर्विसेज, सब में वो शामिल होंगे। 4 साल बाद जो ये 100% लोग हैं, इनको वापस घर भेजा जाएगा, इनका टर्म्स ऑफ कंडीशंस खत्म हो जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद एक सेंट्रल ऑटोमेशन सिस्टम में, जिसमें कि सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी फेड है, जो रेगुलर सिलेक्शन होता रहेगा, उनकी मेरिट बनती रहेगी। उसके बाद पहले 25% को, फिर 25% को कॉल लेटर दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ रिजर्व को भी रिजर्व वार्निंग दी जाएगी। तो 1 महीने के अंदर जो लोग आ जाएंगे उनकी रिपोर्टिंग मानी जाएगी और उनको रेगुलर सोल्जर की टर्म्स एंड कंडीशंस में एनरोल कर लिया जाएगा। जो कोई नहीं आ पाए किसी कारणवश से, किसी फैमिली प्रॉब्लम है या जो नहीं आना चाहते हैं, तो उसमें रिजर्व्स को बुलाया जाएगा और रिजर्व्स को फिर शामिल किया जाएगा। जो हमारी फ्यूचर अब जो भी रिक्रूटमेंट होगा वो हमेशा अभी अग्निपथ के तौर पर ही होगा, सिर्फ मेडिकल कोर को छोड़ के, जिसके लिए परमानेंट एनरोलमेंट अभी तक की प्लानिंग में शामिल है। जो सेना में भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जुलाई 2022 तक दे दिया जाएगा और उसके 2 महीने के अंदर रैलियां शुरू हो जाएंगी। इट मीन्स दैट विद इन 90 days what we are speaking today, the rallies will commence. And ये रैली एक नहीं, ये 1 महीने के अंदर हमारा 50 रैली करने का अभी जो एक इरादा है और ये रैलियां पूरे भारतवर्ष में की जाएंगी और एक साथ की जाएंगी। उसके बाद कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी सितंबर महीने से शुरू हो जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि इस साल के आखिरी तक यानी दिसंबर तक जो रिक्रूट सेलेक्ट हुआ है वो वहां पर रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाए और उसके बाद ये रैलियां चलती रहेंगी और विभिन्न ईएमआर जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं उनमें उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। जहां तक हमारा प्रशिक्षण अवधि के दौरान किए जाने वाले प्रशिक्षण गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। मीन्स आई जस्ट वांट टू एश्योर यू, as far as the quality is concerned, there will be no compromise at all. And all those who fit into this quality will only be considered as passed in that 6 months training. Anybody not making the grade will get relegated and after a stipulated period he will be withdrawn. अग्निवीरों के पे पैकेज और फाइनेंशियल बेनिफिट जो हैं वो एक सैनिक के कंपैरिजन में थोड़े से आप देखेंगे दिखने में ज़्यादा लग रहे होंगे क्योंकि उनको 4 साल के लिए है। उदाहरण के तौर पर अगर 21,700 तनख्वाह रखी गई है एक सोल्जर की 1 साल के और 4 साल के बीच में, तो अग्निवीर की तनख्वाह आप देखेंगे 30,000 से 40,000 के बीच में है, यानी 30,000 to 40,000। एंड एज वी मूव अहेड यू विल फाइंड दैट जो इनका सेवा निधि पैकेज जो है that is approximately 11.71 lakhs that includes the interest which is there. Now what happens in this case that the 30% of the pay which is there, जो 30% उसकी तनख्वाह है वो इसमें जाएगी सेवानिधि पैकेज में और उतनी ही जो निधि है वो गवर्नमेंट देगी। Same value amount would be given by the government. So towards the end of these 4 years he will be carrying home 11.71 lakhs and which will be income tax free. उसके अलावा the non-contributory इंश्योरेंस पैकेज ऑफ 48 lakhs, अग्निवीर 48 लाख की गैर अंशदायी बीमा योजना का भी हकदार होगा। एंड इस दौरान पे जम्मू कश्मीर में अगर वो काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं कोई या किसी डिसेबिलिटी उनको ऐसी प्राप्त होती है तो 44 lakhs डाउनवर्ड्स उनको इसका प्रावधान होगा, उसकी फैसिलिटी मिलेगी। तो अगर आप इन सब को टोटल करें तो आप देखेंगे कि ये टोटल काफ़ी ऊपर चला जाता है। 11.71 lakhs, 48 lakhs अगर कोई इंश्योरेंस की ज़रूरत है एंड 44 lakhs अगर आपको कोई ऐसी जो ना होनी चाहिए बट खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी कार्रवाई हुई तो उसमें उसकी भी सहूलियत मिलेगी। एक चीज़ मैं आपको यहीं पर और बताना चाहता हूँ कि अगर वो जवान सियाचिन में काम कर रहा है और सियाचिन में जैसे कि आपको पता है लद्दाख में कि 6 महीने से ज़्यादा वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ की कंडीशंस ऐसी हैं, तो वो तकरीबन चौथे साल में 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके जा रहा है। 10 लाख रुपए उसकी तनख्वाह होगी सब मिला के। उसी प्रकार से अगर जम्मू कश्मीर में वो यहाँ पे अगर कार्यरत है तो 8.22 lakhs 4th ईयर में उसकी कैरी पे होगी। उसी प्रकार से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अग्निपथ योजना के कार्यान्वयन और स्थायीकरण के दौरान सेना के युद्ध प्रभावशीलता, परिचालन तत्परता, सीमाओं पर रक्षा तैयारियों को पूरी तरह से बनाए रखा जाएगा। इफ आई कैन से इन इंग्लिश, मिलिट्री विल इंश्योर दैट द इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, एंड्योरेंस एंड इमोशनल आउटलुक व्हाट वी कॉल एज मोरल विल ऑलवेज बी हाई. That is our guarantee. And our preparedness at border will never be compromised and it will be at the highest standard always.
तो वी वांट टू इंश्योर कि इस योजना को शुरू करने के प्रभाव सीमा पर किसी प्रकार की बॉर्डर में कोई वॉइड्स ना हो, किसी प्रकार की लॉस ऑफ एफिशिएंसी ना हो। इसके लिए आप सबके सपोर्ट के साथ वी विल इंश्योर दैट द ट्रांजिशन विल बी स्मूथ एंड सीमलेस। व्हाट आई फील दैट दिस स्कीम इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। यह योजना सभी के लिए एक जीत का मामला है और जो अग्निवीर है वो एक सोसाइटी और आर्म फोर्सेस के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे, एक सेतु का काम करेंगे, जिससे कि हम दोनों को आपस में मिलने में एक ब्रिज बनेगा। इसके साथ ही मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग यहां पर आए और हमारी बातचीत में शामिल हुए। जय हिंद। Ladies and gentlemen, we now start with the interactive session. I'll now be calling out the names. You are requested to limit your questions to the subject of Agnipath scheme only. We begin with Ishan Vani, 9th now. My question is, since there has been a lot of troop redeployment, particularly in the northern command, since we have two fronts, with Pakistan and China now, there was some talks about that there is a lot of, not a lot, but there is a troop requirement in the northern command as well. Will this augmentation of new force also help in bridging that gap towards the northern command? And also today happens also to be the day of the Galwan during action. So can you please comment on if this will help bridge that particular gap of soldiers towards? देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि आप देखेंगे जो हमारा नदर्न फ्रंट जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा हाई एल्टीट्यूड एरिया है। हाई एल्टीट्यूड में जितना जवान है, जितना यंग है, उतना वो ज़्यादा फिट माना जाता है। तो जैसे ही उम्र ढलती जाती है, उसमें आप देखेंगे कि हमारी जो हाई एल्टीट्यूड की परेशानियां हैं वो हमारी शारीरिक क्षमता में थोड़ी कमी लाती है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अग्निवीर तो एक बहुत अच्छी स्कीम हमारी जो हमने रीबैलेंसिंग की है, जिसको हम बोलते हैं नदर्न फ्रंट की तरफ, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। नया खून लाएगा, नए जवान आएंगे और उनकी जो एक हमारी एक ताजगी है वो हम लोगों में एक कामयाबी पैदा करेगी। Asif Qureshi, ABP. सर, युवाओं को विभिन्न फील्ड्स में ट्रेन करने के लिए उनमें डिसिप्लिन इंकल्केट करने का एक मकसद इस पॉलिसी का है। बट क्या आपको नहीं लगता है कि कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में जब इतनी बड़ी संख्या में जो ट्रेन बंदे बाहर आएंगे, उस चीज़ को नेगेट करने के लिए कि कहीं वो किसी गलत रास्ते पर ना जाए, आर्मी क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स ले रही है, क्या एक्स्ट्रा मेजर्स करेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि आर्मी ही ऐसे बंदे ट्रेन करे जो कल आर्मी के अगेंस्ट हो जाए? आपका सवाल जो है ये मैं मीडिया में देख रहा हूँ, हर जगह घूम रहा है। सबसे पहली चीज़ है कि ये आधा जब ग्लास होता है तो आपको देखना है आधा ग्लास है या आधा खाली है, भरा है या खाली है। तो अगर आप सिर्फ खाली की तरफ देखेंगे तो खाली नजर आएगा, नेगेटिव नजर आएगा। अगर आप उसको भरा देखेंगे तो पॉजिटिव नजर आएगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत देश इतना बड़ा सिविलाइजेशन है, तो अगर आप लंबे रास्ते में देखिए, अगर 4 साल वो ट्रेनिंग करेगा तो वो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। आप देखिए, एक जिम्मेवार नागरिक बनेगा। मैं तो आपको ये तक उदाहरण दे रहा हूं, अब देखिए कहीं पे जैसे क्राइम हो रहा होता है कहीं भी, तो लोग क्या करते हैं, अनदेखा करके एक तरफ चल देते हैं। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब ये अग्निवीर कहीं सड़क पे चल रहा होगा और किसी के साथ भी नाइंसाफी हो रही होगी, कोई लड़की किसी को छेड़ रहा होगा, तो आप देखेंगे कि अग्निवीर आगे बढ़ के उसको रोकेगा और ये यकीन दिलाएगा कि जो उसकी आर्मी सर्विस है वो काम आएगी इस चीज़ के लिए। जहाँ तक ये है कि क्यों नेगेटिव में जा सकते हैं, देखिए हमारी कोशिश ये है कि ये जो 4 साल की ट्रेनिंग लेगा, इसके बाद ये होल ऑफ नेशन अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, आज ही आप देखिए अभी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि जो हमारे पुलिस है उसमें हम इसको प्रायोरिटी देंगे। हमारे होम मिनिस्टर जी ने बोला है, अभी अमित शाह जी ने ट्वीट किया है कि हम ऑलरेडी स्कीम बना रहे हैं कि हम इनको कैसे प्रायोरिटी देंगे सीएफपीएफ में जो लोग होंगे। उसी प्रकार से एक हमारी भारत फौज बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें बाबा कल्याणी करके हैं, जिन्होंने मिलिट्री स्कूल में खुद तरबियत हासिल की है, उन्होंने भी बोला है कि जैसे ही ये लोग बाहर आएंगे मैं इनको दोनों हाथ से इनको कबूल करने के लिए तैयार रहूंगा। यानी कहने का ये मतलब है कि 4 साल की ट्रेनिंग और वो भी फौज के साथ, जिसमें इतना बड़ा, देखिए मॉरल वैल्यूज जिसको हम बोलते हैं, इथॉस बोलते हैं, जो एथिक्स बोलते हैं, जो एक समाज में जो हमने इतना बड़ा एक डिसिप्लिन, आपका एक जो हम एक दर्जा हासिल करेंगे, इसको आगे आने वाले दिनों में दोनों हाथ से सब कोई पूरा समाज कबूलेगा। तो बाकी जहां तक सवाल है 4 साल के बाद कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, 40 साल बाद जा रहा है, 50 साल बाद जा रहा है, वो तो देखिए आपके और मेरे बलबूते के बाहर है।
लेकिन हमारी कोशिश यही है, समाज की कोशिश यही है, सरकार की कोशिश वही है कि वो सही रास्ते पर जाए और होल ऑफ नेशन से ऐसा एक दायरा खड़ा करें कि उसे हर जगह सही कदम लेने के लिए मजबूर होना पड़े। Zenat Fazil, Republic TV. Sir, will there be an increase in the quota of vacancies as the various regional centers, recruitment centers are concerned? And then as Northern Command, do you see increase in the vacancies of recruitment for Jammu and Kashmir? The first thing. The second is, will the scheme be applicable to the women aspirants who are working in CMP or the earlier domains like nursing or the legal? बहुत सही सवाल पूछा है। मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब देना चाहूँगा क्योंकि वो आपसे सीधे मायने रखता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज तो सीएमपी में हमने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था, बट एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा है, आज के दिन पे इतनी मांग बढ़ रही है। नदन कमांड में हर कमांडर मुझे बोलता है कि मुझे सीएमपी फीमेल ऑफिसर चाहिए, फीमेल जवान चाहिए। तो कोशिश मेरी यही है कि ये हम धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि एजुकेशन कोर में है, उसी प्रकार से बाकी जगह भी है, ये दायरा बढ़ाते जाएंगे और ये स्कीम विमेन के लिए भी लागू है, तो ये सबके लिए लागू है। पॉइंट नंबर 1। जहाँ तक इसका सवाल है, आप जैसे सुना होगा आपने, ऑल इंडिया, सारे देश के लिए है। अभी तक क्या हो रहा है, कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि जैसे कल एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट पुरी ने बताया कि 25% जो तकरीबन है, वहाँ से तकरीबन 50% लोग एम्प्लॉय हो रहे थे। तो जब होल ऑफ नेशन अप्रोच है तो जहाँ से नहीं हो रहा है वहाँ से भी होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से नेवी में भी जाएंगे लोग, एयरफोर्स में भी जाएंगे, पहले यहाँ से सिर्फ आर्मी में जाते थे। तो हमारा ये है कि जब से यहाँ लोग जो रिक्रूट हों वो पूरे देश में हर जगह जाएं, तो वो हमारा है। जहाँ तक पूरे वैकेंसीज का सवाल है, जो भारत देश में वैकेंसीज जितनी फौज को दी जाएंगी उससे उतने में ही वो दायरे में रहेगा। बाकी वैकेंसी धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, जैसे कि हमारा रीस्ट्रक्चरिंग होता जाएगा, रीओरिएंटेशन होता जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आएगा वो प्री कंडीशन के साथ आएगा, प्री स्किलिंग के साथ आएगा, यानी उसका जो दर्जा होगा वो हमारे जैसे लोगों से काफ़ी ऊंचा होगा। Khalid Hussain, ZTV. सर, आपको पता है जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ युवाओं के लिए रोजगार की बहुत जरूरत है। आर्मी कर भी रही है, तो इस ड्राइव में स्पेशल ड्राइव होना चाहिए कश्मीर के युवाओं के लिए, ताकि वो भारतीय सेना में जाए। आपने जो सवाल है वो बहुत उचित है, और इसीलिए आप देखेंगे कि जितनी हमारी आरआर यूनिट्स हैं वो इसीलिए कोशिश यही करती हैं कि लोगों को लाएं अपने पास, वहाँ पे ट्रेनिंग कराएं, और जो हम कहते हैं कि उसमें एग्जामिनेशन की भी तैयारी कराएं, रिटन एग्जामिनेशन की भी ट्रेनिंग दें। तो हमारा जो पूरा यहाँ पे इंडियन आर्मी और राष्ट्रीय राइफल जो लगी हुई है, इसीलिए लगी हुई है कि हम सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग दें, और इस ट्रेनिंग के मद्देनज़र आप देखेंगे कि सिलेक्शन होगा वो अच्छा ही होगा और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्ट होंगे। बाकी जहाँ तक बाकी जो आपके पैकेजेस हैं, वो पैकेजेस के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है, जो मेरे लिए शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ उसके बारे में बातचीत करने के लिए। बट जहाँ तक फौज का सवाल है, हम लोग पूरी तन मन धन सबसे लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप लोगों को आ सके, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पा रहे हैं। Irfan Qureshi, TV9. Sir, since this scheme is aimed at also to provide youthful image to the armed forces, sir, how do you see this scheme can also be a transformative reforms for the Indian Army? बिल्कुल सही पूछा आपने। ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म क्यों? आज आप देखिए, कल ही आपने देखा होगा कि एक अमेरिकन जन बोल रहे थे कि जो हमारे आगे आने वाली फौज है वो टेक्नोलॉजिकली क्वालिफाइड होनी चाहिए, क्योंकि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिसिस हैंडल करना है। 25% जो फौज है आप देखिए सब उसी में जा रही है। आज के हम फ्यूचर वॉर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर वॉर हम क्या बात करते हैं? उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था तो दो अपोजिट पार्टी 75 मीटर की दूरी से एक दूसरे के ऊपर फायर करती थी। क्या आप बिलीव करेंगे कि 75 मीटर की दूरी से एक दूसरे के ऊपर फायर करती थी? लेकिन आज जो हमारा वॉरफेयर का नेचर है, जो हमारा करेक्टर है, वो चेंज हो गया है। करेक्टर क्यों चेंज हो गया है? कि जो वायलेंस है वो हमारा वर्चुअल वर्ल्ड में चला गया है। तो ये जो हमारे पास ये जो पॉपुलेशन आ रही है, ये पॉपुलेशन जो है स्किल्ड होगी, और जो हमारे पास नया इक्विपमेंट आ रहा है, जो हमारे पास जो वेपन्स आ रहे हैं, जो हमारे पास नए वर्चुअल वर्ल्ड में, साइबर वर्ल्ड में आ रहे हैं, साइबर वर्ल्ड में आ रहे हैं,
जो एजेंसीज में ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उसके लिए ये यूथ सबसे काबिल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये प्री ट्रेंड है। अगर उसने ITI में पहले ही ट्रेनिंग हासिल कर रखी है, जैसे ड्राइवर है आप मान लीजिए, अगर उसने ऑलरेडी ही ये ड्राइविंग लाइसेंस लिया हुआ है, तो क्या होता है, हमें उसे आगे चीज़ें सिखाने के लिए फ़ायदा हो जाता है। तब मैंने उसकी अगर उसे स्पेशल गाड़ी की ट्रेनिंग देनी है, टैंक की देनी है, तो मुझे उतनी सहूलियत हो जाती है। Asif Sohag, News 24. सर जम्मू कश्मीर में अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो मोस्टली जो अभी मिलिटेंसी में जाते हैं तो काफ़ी यंग होते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो अब अभी वीर आएगा, इससे मदद मिलेगी, क्योंकि उनके पास जो यूथ यंग पीपल है, मोस्टली टीनेजर्स 70+, तो वो अग्निवीर में आके तो मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में भी इससे कोई मदद मिलेगी? बहुत सही बात कही है आपने। मैं खुद ही एक 18वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का हूँ, और मेरे 25% जो 25% ट्रुप्स हैं वो यहीं के हैं, और वो भी जब आए थे तो यंग आए थे। उनमें कुछ ने बोला था, जब मैंने उनसे बातचीत की, जब इंटरव्यू लेता था, कि साहब मैं कभी बहक भी गया था बीच में, परंतु मुझे सही रास्ता दिख गया। तो ये जो स्कीम है ये यंग को अट्रैक्ट करेगी और सही रास्ते पे लेके आएगी और इंश्योर करेगी कि वो बहके ना। तो ये एक सही मुकाम है, और इस मुकाम में जो भी आएगा हमारे साथ शामिल होगा उसको हमेशा सही रास्ता मिलेगा।